वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, तुम्हारे साथ काम करने वाले कुलीग्स तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, उन्हें इतना सगा मत समझो। अपनी पर्सनल लाइफ उनसे शेयर मत करो। कंपनी की पॉलिसी से अगर तुम डिसएग्री भी करते हो तो उन्हें इस बारे में मत बताओ। तुम्हारी साइड लेने के बजाय वो उल्टा तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम वहां काम करने जाते हो, मुंह ध्यान अपना काम करो, सैलरी पकड़ो और घर जाओ। नंबर 2, आज किसी भी टाइम करीबी किसी बैंक में जाओ और कहो मुझे लोन चाहिए। बैंक वाले तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारा रिकॉर्ड देखेंगे। वो ये देखेंगे कि क्या तुमने पास्ट में बैंक से कोई फ्रॉड तो नहीं किया। तुम्हारे पास्ट को देखते हुए बैंक डिसीजन लेगा कि तुम्हें लोन देना भी चाहिए या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी औरत को अपनाने से पहले देखो कि उसका पास्ट कैसा था। अगर तुम उसके माजी से सेटिस्फाई ना हुए तो उसे अपनी जिंदगी में मत लाना, वरना पछताओगे। नंबर 3, कभी भी अपनी फोन को अपनी वाइफ से मत छुपाओ। अगर तुम छुपाओगे तो वो भी छुपाएगी। तुम्हारा फोन बगैर पासवर्ड के होना चाहिए। तुम्हारे फोन की गैलरी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए ताकि वो किसी भी वक्त उठा के यूज कर सके। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खुशगवार जिंदगी जीने के लिए तुम्हें अपना फोन और अपनी नीयत साफ रखनी होगी। नंबर 4, हमेशा अपनी प्राइवेसी बरकरार रखो। अपनी हैप्पी फैमिली को सोशल मीडिया से दूर रखो। अपनी और वाइफ के साथ ली गई पिक्चर डीपी मत लगाओ। जो मर्द अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर और खुद एतमादी की कमी होती है। ये बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर और बॉयज की खासियत है। नंबर 5, खवातीन बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होती। ये मर्द की मैच्योरिटी के हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट करती हैं। अगर तुम्हारी हरकतें अभी तक बच्चों वाली हैं तो वो भी तुम्हारी तरह छिछोरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम एक मैच्योर मर्द हो तो वो भी तुम्हारी मैच्योरिटी की हाइट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। नंबर 6, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स पर नाचने वाली औरतों से दूर रहो। इन खुश देखने वाली औरतों की ऑफलाइन जिंदगी बहुत डिस्टर्ब होती है, जो तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बना सकती है। इनकी प्राइवेट लाइफ में इतने सारे मसले होते हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूं तो तुम सर पकड़कर बैठ जाओगे। इनके ये मसाइल तुम्हें भी अफेक्ट कर सकते हैं। इनसे हमेशा दूर भागो। नंबर 7, एक अनपढ़ लेकिन फरमाबरदार औरत से शादी कर लेना, लेकिन एक पढ़ी लिखी रूड औरत से शादी कभी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम थके हारे घर आओ और उससे चाय मांगो और वो तुम्हें मुंह से ही किचन की तरफ इशारा कर दे। शायद यही वजह है कि मेरे मोहल्ले के एक प्रोफेसर ने अपनी PhD वाइफ छोड़कर अपनी नुकरानी से शादी कर ली। नंबर 8, यहाँ मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हें किसी भी औरत से कभी भी शेयर नहीं करनी। अपनी कमजोरियां, अपने ड्रीम्स, अपने जज्बात, अपने राज, अपनी परेशानियां और अपनी खुशियां, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने बारे में बताते हो उतने ही ज्यादा तुम उसके लिए अनइंटरेस्टेड हो जाते हो। एक दिलचस्प मर्द वही होता है जो हमेशा खामोश रहता है। नंबर 9, अपनी वाइफ को डिवोर्स्ड और सिंगल मदर से दूर रखो। ये खवातीन खुद तो अपना घर बसा नहीं पाती पर लोगों को हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने की टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही होती हैं। ये खवातीन दूसरों को हंसता बसता बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अगर तुम्हारी वाइफ इनसे दोस्ती करने पर इंसिस्ट कर रही है तो मेरे भाई अभी से दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो। और नंबर 10, एक गाड़ी खरीदने से पहले तुम उसके एक एक फॉल्ट पर नजर रखते हो। इतने सारे सवाल पूछते हो कि ऑनर भी तंग आ जाता है। ये गाड़ी कब मैन्युफैक्चर हुई, इसकी माइलेज कितनी है, इसका प्रीवियस ऑनर कौन था, क्या इसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्या ये दोबारा पेंट तो नहीं हुई, इसको ये डेंट कहां से पड़ा। तो कैसे एक औरत के सेम यही वाले सारे फॉल्ट्स नजरअंदाज कर बैठते हो।